जय श्री राम। आद्या शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। भजन भागीरथी के अविरल पर्वा में आज अपन तत्कालीन विश्व की द्वितीय शक्ति सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के विषय में जानेंगे। आज मिहिर भोज प्रतिहार की जयंती भी है। विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वंश सूर्य वंश, जिस दृश्य और श्रव्य सृष्टि के सृजनात्मक में रजतम और सतगुणों की जो उत्पत्ति हुई, उसमें से रजगुण से ब्रह्मा और ब्रह्मा के 10 पुत्र हुए, जिसमें से मरीचि का कच्छप्य और कश्यप्य का जो सूर्य हुआ, उस सूर्य से नाम से जो सूर्य वंश चला। और इसी वंश में आगे जाकर के सूर्य का मनु और मनु से 66 पीढ़ी बाद में भगवान श्री राम हुए। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण हुए। भगवान श्री राम जब वनवास में रहे थे तब 14 सालों साथ रहे, यानी 12 वर्ष तक वे उनके प्रहरी के रूप में रहे, सेवा के रूप में रहे। इसलिए भगवान राम ने प्रश्न होकर उनको प्रतिहार द्वारपाल की उपाधि से विभूषित किया था और उनकी जो वंशज हुए वे प्रतिहार कहलाए। तो उस समय उनके वंशज प्रतिहार कहलाए। इतिहास में ये साक्ष्य है। और लक्ष्मण को जति कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 12 साल तक निंद्रा नहीं ली, अन्न ग्रहण नहीं किया और स्त्री का मुख नहीं देखा। ये 3 बात जो करता है 12 साल तक, वो सिद्ध जति बनता है। उस लक्ष्मण की जो वंशज में संतति हुई वे प्रतिहार कहलाए। और इतिहास की सूर्यवंशी एक नामी, एक प्रसिद्ध शाखा रही प्रतिहार। और प्रतिहारों में कई नामी राजा हुए जो सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए हमेशा लड़ते रहे। और क्षत्रिय का धर्म है संस्कृति, सभ्यता, धर्म के लिए लड़ना। तो प्रबल प्रहरी और सजग सैनिक रहे, रक्षक रहे। रघुवंश महाकाव्य में आता है, अंगद संद्र केतु च लक्ष्मणोप्याहतम संभावो शासनादु रघुनाथस्य चक्रे करापथेश्वरी। यानी भगवान राम का अनुज लक्ष्मण के 2 पुत्र हुए, चंद्रकेतु और लक्ष्मण, जिससे प्रतिहार वंश चला। राजस्थान के इतिहास पृष्ठ पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि इस युग में राजपूताना का पश्चिम क्षेत्र गुर्जरात कहलाता था, इसलिए प्रतिहारों को गुर्जरेश्वर कहा जाने लगा। अनुवर्ती अधिकांश शिलालेखों में उन्हें गुर्जर प्रतिहार के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ये बात मिलती है। और डॉक्टर ओझा भी राजपूताना के इतिहास पृष्ठ 176 से 178 तक वर्णन करते हैं। तो वह भी यही कहते हैं कि प्रतिहारों का राज्य गुर्जर क्षेत्र में रहा। तो यह गुजरात और पश्चिम राजस्थान का कुछ जो क्षेत्र था, यह गुर्जर क्षेत्र कहलाता था। और गुर्जर क्षेत्र पर जो लंबे समय तक राज करने के कारण प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहलाया। ये ग्वालियर के प्रशस्त अभिलेखों और उज्जैन के प्रतिहार क्षत्रिय के विषय में भी गुर्जर प्रतिहार लगाते हैं। तो वह यहाँ से ही गए थे, भीनमाल से ही। और प्रतिहारों के जो वंश के जो मुख्य जो राज्य थे वो उज्जैन प्राचीन समय, और उज्जैन से फिर आए राजस्थान के भीनमाल। सावड़ों को हरा करके भीनमाल पर राज्य रहा। नागभट्ट ने कायम किया राज। जो नागभट्ट प्रथम हुए वे बहुत शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने भीनमाल पर अपना शासन कायम किया और भीनमाल को राजधानी बना करके गुर्जर क्षेत्र पर राज किया। और नागभट्ट के बाद में नागभट्ट ने, ऐसा कहा जाता है
कि उनके पौत्र ने वत्सराज ने कन्नौज पर अपना राज्य कायम कर लिया था, कन्नौज पर, और उत्तर भारत में एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में हुए। और इसी वंश परंपरा में नागभट्ट प्रथम और वत्सराज नामी राजा हुए, सम्राट हुए। और इसी परंपरा में वत्सराज का पुत्र हुआ नागभट्ट द्वितीय, जो अपनी शक्ति बढ़ाकर कन्नौज पर चढ़ाई की और कन्नौज को अपना राजधानी बनाया, केंद्र बिंदु बनाया, और कन्नौज अधिपति यानी भारत का सम्राट कहलाया, क्योंकि उस समय जो भारत की केंद्रीय राजनीति थी वह कन्नौज थी, जैसे आज दिल्ली है। और नागभट्ट द्वितीय ने अनर्त मालवा से लेकर अपनी स्थिति मजबूत की। और नागभट्ट द्वितीय का एक ताम्रपत्र बघाल जिला सीकर में विक्रम संवत 872 उसके पुत्र भाग 898 को मिला है, जिससे प्रमाणित होता है कि शेखावट क्षेत्र भी प्रतिहारों के अधीन था। हर्षवर्धन के पश्चात इस शक्तिशाली भारत सम्राट का स्वर्गवास भाद्र सुदी 5 संवत 890 में हुआ है, जो ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर है। और ये इनका सवार इंदा वंश प्रकाश में भी डॉक्टर इंदा ने किया है। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी रानी यानी इच्छा देवी के पुत्र रामभद्र को अपनी मौजूदगी के उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और उसने राजा बनने पर पालों से संघर्ष कर सफलता प्राप्त की। रामभद्र के बाद मिहिर भोज गद्दी पर बैठा, और मिहिर भोज ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और अरबों को भारत में नहीं घुसने दिया। उनसे पहले इनके ही जो पूर्वज थे नागभट्ट प्रथम, जिसने ये जो रावण बप्पा के समकालीन हुए, रावण बप्पा तो साधु बन गए थे, तब अरबों ने अटैक करना शुरू कर दिया था, और उस आक्रमणों को नागभट्ट ने रोके थे। और उसके बाद में मिहिर भोज ने संघर्ष के साथ में अरबों को रोका था, एक दीवार सी खड़ी कर दी थी अरबों के समक्ष। पर मिहिर भोज कन्नौज को कायम नहीं रख पाया, पर अरबों को भारत में नहीं घुसने दिया। कन्नौज पर राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम ने आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर ली थी। उस समय की विश्व की द्वितीय शक्ति सम्राट मिहिर भोज रहे, जिन्होंने सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहे। तो वे कन्नौज यानी भीनमाल से ही वहाँ गई इनकी परंपरा, और कन्नौज पे शासन किया लंबे समय बाद। और कन्नौज के बाद में प्रतिहार, जब कन्नौज से पतन हो गया राज्य का, तो फिर वहाँ से धीरे धीरे मंढोर आए और मंढोर में अपनी राजधानी कायम की। ये एक नामी प्रतापी वंश हुआ है। इनकी 26 शाखाएं इतिहासकार बताते हैं, कुछ एक 27 भी बताते हैं, जिनमें कुछ शाखाएं अपने इस मारवाड़ में भी है और कुछ बाहर भी है। यहाँ शेर प्रगना में इंदा शाखा भी है, इन्हीं प्रतिहारों की है, इन्हीं मिहिर भोज के ही वंशजों की है। और जो सायण हैं प्रतिहार लूलहवत, वह भी इसी वंश परंपरा से संबंध रखते हैं, यानी वही प्रतिहार भी यही है। और भी प्रतिहारों के छोटे मोटे कई ठिकाने हैं, लेकिन बड़े जो रहे उज्जैन, कन्नौज, मंडोर और भीनमाल। सम्राट मिहिर भोज का विराट राज्य था। इस भारत में भी कश्मीर से लेकर से पश्चिम बंगाल से लेकर के राष्ट्रकूट साम्राज्य तक सीमा थी उनकी। और यह इन्होंने अरब, मुगल, कुषाण और हूण से भारत की रक्षा की। इन अनार्यों से, इन मलेशों से वे हमेशा लड़ते रहे। विशेषकर उन्होंने अरबों से लड़ाई लड़ी, और कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में 40 युद्ध किए थे अरबों, और 40 युद्ध में ही अरबों को मात खानी पड़ी, हारना पड़ा। इतने महान वीर थे ये मिहिर भोज। ये भगवान शिव के परम भक्त थे, और स्वयं के ध्वज पर वराह का फोटो रखते थे। और इनके समय के जो सिक्के निकले हुए उसमें भी वराह का फोटो मिलता है, यानी वराह के विष्णु का अवतार है, जो
विष्णु का अवतार वराह है, वह उसकी संज्ञा मिली थी मिहिर भोज को। जिस तरह विष्णु ने वराह स्वरूप में आकर के पृथ्वी पर मलेच्छों से रक्षा की थी, उसी तरह मिहिर भोज ने भी अनार्यों और मलेच्छों से रक्षा की थी, इसलिए वराह अवतार की संज्ञा भी दी जाती है मिहिर भोज को। बाकी इतिहास तो अब बहुत कम मिलता है, क्योंकि ऐसे प्राचीन जो सनातनी योद्धा थे, क्षत्रिय योद्धा, क्षत्रिय क्षत्रप, उनका इतिहास दबा दिया गया है। ये एक महान सम्राट थे और 18 अक्टूबर को हर वर्ष इनकी जयंती मनाते हैं, और 18 अक्टूबर को ही इनका राज्याभिषेक भी हुआ था 20 वर्ष की अवस्था में, ऐसा भी कहा जाता है।